स्टूडेंट, आज से मैं आपके लिए हिंदी आत्मलिपि का बेसिक कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। बेसिक कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देना उचित समझता हूँ, जिसको आपको पता होना जरूरी है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आत्मलिपि इसको स्टेनोग्राफी भी बोला जाता है। तो आत्मलिपि है क्या? देखिए, मेन आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप हिंदी की वर्णमाला जैसे होती क ख ग घ, ये वर्णमाला प्रत्येक हिंदी के प्रत्येक अक्षर को आप वर्ण बोलते हैं, इसी तरीके से हिंदी आत्मलिपि में क के लिए एक रेखा निर्धारित की जाएगी। रेखा, आउटलाइन, जिसको आउटलाइन भी बोला जाता है या आप रेखा बोल सकते हैं। आउटलाइन थोड़ा इंग्लिश वर्ड हो गया और रेखा हिंदी शब्द हो गया। तो इसके लिए का के लिए जितने भी हिंदी में वर्ण आएंगे उसके लिए जो आउटलाइन या रेखा बोल सकते हैं निर्धारित की जाएगी, उसको जो है रेखा अक्षर बोला जाता है। इसी तरीके से प्रत्येक वर्ण के लिए, हर एक वर्ण के लिए एक रेखा अक्षर निर्धारित किया जाएगा, जिसको मैं आपको अभी बनाकर आगे बताऊंगा कि किस वर्ण के लिए कौन सा रेखा अक्षर प्रयुक्त होगा। तो बेसिकली इसी को रेखा अक्षर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफी में, आत्मलिपि में 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। वर्ण की लंबाई मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, लेकिन आप तो बोर्ड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप तो प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में। तो कॉपी में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी लंबाई को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर का आप आधा मान लीजिए, आधे से थोड़ा सा ज्यादा आप देख लीजिए। औसतन एक कॉपी में बिल्कुल इतनी सी लंबाई, जैसे ये कॉपी की एक लाइन हो गई, तो इतनी सी लंबाई मतलब आप बनाएंगे, आपको दिखा दूंगा मैं कॉपी में अभी करके कि लंबाई की जो वो होगी, लंबाई होगी वर्ण की, वो कितनी रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। इस पर ध्यान रखना है, कभी छोटी कभी बड़ी ये नहीं करना है। कभी 1 सेंटीमीटर बना दी, कभी आधी सेंटीमीटर बना, कभी ये भी लिख दिया। एक निर्धारित लंबाई 19-20 चल जाएगा, ठीक है। लंबाई का ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ वर्ण बनेंगे हल्के और गाढ़े, उन पे ध्यान रखना है। इसके बाद उस वर्ण की दिशा, प्रत्येक वर्ण जो बनेगा वो अपनी एक दिशा निर्धारित करेगा, किस दिशा से किस दिशा की ओर बनेगा वो। अगर ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, नीचे से ऊपर बन रहा है, या आगे से पीछे की ओर बन रहा है, तो इस चीज को आपको मैं आगे जब वर्णमाला भी बताऊंगा तो आप वहां पे समझाऊंगा मैं किस तरीके से बनेगा। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना, तीनों चीजों को। क्या क्या? वर्ण की लंबाई, वर्ण की गहराई, मतलब गाढ़ा बनेगा कि हल्का। 2 तरीके के वर्ण बनेंगे आत्मलिपि में। एक जो रेखा ड्रॉ की जाएगी वो एक हल्की होगी और एक गाढ़ी होगी। तो इस चीज का मतलब कि आगे जगह मैं अभी बताऊंगा कि हल्का गाढ़ा क्यों करना जरूरी होता है। इसमें तो नहीं हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो जैसे का बनेगा उसी को गाढ़ा करके गा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो लंबाई ध्यान रखनी है, गहराई को ध्यान रखना है और वर्ण की दिशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपने समझ लिया कि क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ना। जब मैं आपको वर्णमाला सिखा दूंगा, इसके बाद जब आप वर्णमाला अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, आपको कंप्लीट प्रैक्टिस में आ जाएगी, इसके बाद उन वर्णों को कुछ ऐसे एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको उनको जोड़ना आ जाए। वर्णमाला से आपको सीक्वेंस से सीख लेंगे पूरी वर्णमाला। इसके बाद आपको 2 वर्णों को जोड़ना, दो किसी शब्द में 2 होंगे या 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कौन किस प्रकार का शब्द है, लेकिन उसमें स्वर नहीं होंगे। जब आप 2 वर्णों को या 2 से अधिक वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सीख जाएंगे, इसके बाद मैं आपको स्वर बताऊंगा कि स्वर कितने होते हैं, किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है, कैसे लगाए जाते हैं। फिर उन स्वरों को जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उन स्वरों को शब्दों के साथ प्रैक्टिस करना मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप शब्दों के साथ स्वरों को प्रयोग करना सीख जाएंगे, इसके बाद आएंगे शब्द चिन्ह स्टार्ट होंगे आपके। अब शब्द चिन्ह क्या है? शब्द चिन्ह देखिए, जैसे मैं आपसे बार बार कुछ भी बोल रहा हूँ, तो जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ इसमें हो सकता है कुछ ऐसे शब्द बार बार आ रहे हैं जो हर एक तरीके के मैटर में बार बार प्रयुक्त होते हैं। हर जब भी आपको डिक्टेशन दी जाएगी तो वो शब्दों की बार बार आवक होती है। तो ऐसे शब्दों के लिए एक छोटा चिन्ह निर्धारित कर दिया जाता है, उस चिन्ह को शब्द चिन्ह बोला जाता है। और जिस शब्द के लिए जो चिन्ह निर्धारित किया जाता है वो उसी प्रकार से ही बनता है, उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं।
मतलब कि अगर बड़ा के लिए आउटलाइन हमने बता दिया आपको, बड़ा शब्द के लिए है तो ये बड़ा ही बनेगा। अभी आप इस पे ना ध्यान दें, ये आगे चल के समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आगे इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो शब्द चिन्ह हो गए। शब्द चिन्ह के बाद आपके आएंगे आंकड़े अंकुश। अब ये आंकड़े अंकुश क्या है? आंकड़े अंकुश आप धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, बिल्कुल इतना इजी वे में आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि स्टेनोग्राफी तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब जैसे सब चिन्ह के बाद अपने आंकड़े अंकुश होते हैं। जैसे मैं आपको आज वर्णमाला सिखाऊंगा, वर्णमाला को दूसरे रूप में, छोटे रूप में, जैसे मान लीजिए कोई शब्द आप लिख रहे हैं, उसमें बीच में एक ऐसा कोई वर्ण आ गया जिसके लिए आउटलाइन मतलब पेंसिल घूम नहीं पा रही है, बनाने में दिक्कत हो रही, या पूरा पूरा वर्ण लिखने में लंबा शब्द बन रहा है, तो उसके लिए शब्द को छोटा करने के लिए, शब्द को आसान बनाने के लिए, शब्द को सरल करने के लिए, कम समय में लिखने के लिए अंकुश का प्रयोग किया जाता है। अंकुश बोले या आंकड़े बोले, दोनों बोल सकते हैं आप। बेसिकली आंकड़े का प्रयोग ज्यादा करते हैं शब्द। ठीक है, तो आंकड़े बताएंगे, मतलब कि जितने भी वर्ण आपको हम सिखाएंगे, आगे चल के उनका एक दूसरा रूप, छोटा रूप आपको एक हम सिखाएंगे कि उस का को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, टा को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ना को दूसरे तरीके से कैसे आप लिख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ला को, प्रत्येक वर्ण जितने भी आएंगे उसको एक दूसरे रूप में लिखने का तरीका आपको हम सिखाएंगे। पहले आपको आज वर्णमाला में आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जब आप आंकड़े सीख लेंगे उसके बाद आपको शब्दाक्षर। शब्दाक्षर क्या? शब्दाक्षर जो आप वर्णमाला सीखेंगे, वर्णमाला के बाद आप स्वर सीखेंगे, वर्णों को जोड़ना सीख लिया, स्वर लगाना सीख लिया, शब्द चिन्ह बनाना सीख लिया। ठीक है, इसके बाद जब आप जब यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आप खुद से शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, खुद से। तो जो आप जितने पढ़े होंगे नियम, आपको जो पढ़ाए जाएंगे, आंकड़े पढ़ाए जाएंगे, उनसे भी जो आप शब्द बनाएंगे, उस शब्द के लिए जो आकृति आप रेखा आउटलाइन ड्रा करेंगे, उसको शब्दाक्षर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं वाक्यांश। अब वाक्यांश जैसे कि आपको लग रहा है, देखिए वाक्य के लिए मतलब कि कई दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक वाक्यांश बनता है। बहुत सारे आप कोई भी सेंटेंस पढ़ें, कर रहा है, वह कार्य कर रहा है, तो इसमें देखिए एक ऐसा सेंटेंस आ रहा है कि कर रहा है। अधिकतर सेंटेंस में कर रहा है आता है बार बार, तो यहाँ पे जो कर रहा है, इन तीनों शब्दों को हमें अलग अलग ना लिखना पड़े, ऐसे वाक्यांशों को छांट लिया जाता है और उनके लिए एक स्पेशल आउटलाइन ड्रॉ कर दी जाती है और आपको प्रैक्टिस करा दी जाती है, जिससे आपकी गति बढ़ने में बहुत आसानी होती है और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। क्योंकि अगर आप फुटकर शब्द लिखेंगे तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार पेंसिल उठानी पड़ेगी, उसमें शब्द मात्राएं चढ़ानी पड़ेगी, इसलिए वाक्यांश ड्रा किए जाते हैं। तो ये तो बहुत लास्ट का टॉपिक आ गया, ये अंतिम का टॉपिक है, यहाँ तक अभी आप न पहुंचे। अभी मैं आपकी वर्णमाला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया समझ में आ गया हो कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आगे वीडियो पे। देखिए का वर्ग में आपके क ख ग घ आते हैं। अभी क ख ग घ के लिए हिंदी में इनकी रेखाएं कैसे बनेगी? हिंदी में जैसे इस व्यंजन को हिंदी में आप इसको व्यंजन बोलते हैं, का व्यंजन, ख ग घ, इस तरीके से व्यंजन बोलते हैं। ऐसे ही स्टेनो में आंग्ल लिपि में इन व्यंजनों के लिए जो रेखा बनेगी, उसको सरल रेखा को, उसको इस व्यंजन की आउटलाइन बोली जाती है। तो देखिए का ख ग घ, इस पूरे का वर्ग की आउटलाइन कैसे बनेगी? ये जितने भी वर्ण हैं, ये जितने भी सारे वर्ण आपको दिख रहे हैं, ये वर्ण मैं एक वक्र से पूरे निकाल दूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ आ सके कि ये वर्णमाला कैसे बनी है। देखिए समझने के लिए हम एक वक्र खींच लेते, गोला को, उदाहरण के लिए इस गोले को हम बीच से तोड़ देंगे, सीधी रेखा खींचेंगे। ये जो सीधी रेखा होती है, इसको आड़ी रेखा बोला जाता है। इस आड़ी रेखा से का वर्ग के सभी व्यंजन निकल आएंगे। कैसे निकलेंगे मैं अभी बता देता हूं। ये आड़ी रेखा है, ठीक है। देखिए पहले एक चीज और समझ लीजिए कि आंग्ल लिपि क्या है या स्टेनोग्राफी, इसमें
गाढ़े और हल्के, मतलब कि डार्क और लाइट का बहुत अहम रोल होता है। तो जैसे ये लाइन हमने बीच से खींची इस गोले को थोड़ा, तो ये देखिए का वर्ग के लिए का, ये लाइन जो हल्की बनेगी, ये रेखा का के लिए हो रही, ये पहला व्यंजन है का, ये रेखा का। इसकी देखिए मैं आपको बोर्ड में बता रहा हूं तो इसकी आपको लंबाई समझ में नहीं आएगी। जब आप कॉपी में बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर, कितनी 1 सेंटीमीटर, इससे कम ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। जब आप कॉपी में इसको ड्रा करेंगे तो इसको 1 सेंटीमीटर से इसकी लाइन कम ही रखेंगे, ठीक है, आउट है, ताकि आपको समझ ना सके। ये हल्की रेखा रहेगी का में हल्का कट लगा दिया तो ये बन जाएगा खा, इसको खा बना जाएगा। का व्यंजन को गाढ़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, गा गबला। और गा व्यंजन को गाढ़ा है और इसको कट लगा देंगे तो ये घा पड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए एक रेखा से ये सभी व्यंजन निकल के आ गए, ठीक है। इसी तरीके से अब आ जाइए पावर्ग। पावर्ग में हम क्या करेंगे, ऊपर से इस रेखा पे ऊपर से एक रेखा गिराएंगे और ये रेखा जो है आपके पावर्ग के सभी व्यंजन बनाएगी। जैसे कि पा बनाना है आपको, ये देखिए मैं समझने के लिए आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ सके कि ऊपर से नीचे को ड्रा करेंगे। ये एरो को मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और जब आप प्रैक्टिस करें तो इसको विशेष ध्यान रखें, आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी एरो की, ठीक है। जिस तरीके से का रेखा इस तरीके से बनी है, इस तरफ से पेंसिल आगे से इस तरफ जाएगी, ठीक है, बाएं से दाहिनी ओर, और पावर्ग ऊपर से नीचे, ये भी हल्का बनेगा, ठीक है। पा में कट लगा देंगे तो ये पड़ा जाएगा पा, दूसरा व्यंजन पा है, ठीक है। पा व्यंजन को गाढ़ा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बा बकरी। और इसके बाद बा बकरी गाढ़ी बनी, इसको क्या करेंगे, बा में कट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भा, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं टा वर्ग। का हो गया, पा वर्ग हो गया, अब टा वर्ग, ठीक है। टा वर्ग ये सीधी रेखा, टा वर्ग कैसे ड्रा होगा, ऊपर से बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रेखा, नीचे इस लाइन को आप आधार मान लेते हैं, आप ऊपर से एक रेखा गिराएंगे तो ये टावर बनाएगी। टावर कैसे बनेगा, सीधे ऊपर से एक रेखा आई, ठीक है, ये टा बन गया, टा भी हल्का बनेगा, ठीक है, टा हो गया। इसके बाद टा में कट लगा देंगे, हल्का सा ही कट लगेगा, ये नहीं कि आप बिल्कुल इस तरीके से आवे और फिर प्लस बना के काट दें, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। टा और ये हो गया ठा, टा को ये हल्का होता है, ठा भी हल्का होता है, लेकिन टा और ठा में अंतर क्या है, कटा हुआ होता है। अब टा को गाढ़ा कर देंगे तो क्या हो गया, डा डलिया, ठीक है। इसके बाद डा गाढ़ा हो गया, डा में अगर कट लगा देंगे तो ढा से ढक्कन, ये ढा ढक्कन होता है। इतना समझ में आया आपको। अब चलते हैं चौथे वर्ग के ऊपर, चा वर्ग। चा वर्ग देखिए कैसे ड्रा होगा, इस आधार पर ऊपर से हम एक रेखा गिराएंगे, ये आपकी बनाएगी चा वर्ग, ठीक है। चा वर्ग कैसे, इस तरफ से दाहिनी ओर से इस तरफ से ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी रेखा, ये चा वर्ग बनाएगी। चा हो गया, चा हल्का बनेगा, चा में कट लगा देंगे तो छा से छाता हो जाएगा। चा को गाढ़ा कर देंगे तो जा से जहाज, और जा को काट देंगे तो झा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। चलिए अब ता वर्ग। देखिए ये ता वर्ग है, अभी तक जो मैंने आपको ये आउटलाइन बताई ये आपको समझ में आ गई होगी। इनमें आपको एक ही कॉमन लगी होगी, देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन कैसा बन रहा है, हल्का, कैसा बन रहा है, हल्का। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन हल्का और कटा हुआ बन रहा है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन गाढ़ा बन रहा है। प्रत्येक वर्ग का चौथा व्यंजन गाढ़ा और कटा हुआ बन रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी ता वर्ग है। ता वर्ग के जो व्यंजन अभी तक जितने ही वर्ण बने हैं ये आपकी सरल रेखा से बने हैं। ता वर्ग का जो रेखा बनेगी इसकी आउटलाइन, वो आउटलाइन वक्राकार होगी। ये सरल रेखा है, मतलब सीधी सीधी रेखा बना दी गई है। इसमें क्या करेंगे हम, इस ता वर्ग की रेखाएं जो है वो वक्राकार बनेगी, मतलब इसकी आउटलाइन में थोड़ी सी गोलाई होगी। तो जो गोलाई वाली आउटलाइन बनती है स्टूडेंट, तो उनमें क्या करते हैं हम, एक वर्ग के लिए
एक वर्ण के लिए दो आउटलाइन बनाते हैं। दो आउटलाइन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, अगर हम एक वर्ण के लिए एक आउटलाइन बना दें तो जब हम कोई आगे चल के जब शब्द हम बनाने का प्रयास करेंगे तो अगर ऐसा कोई शब्द आ गया जिसमें एक वर्ण वक्र रेखा का है और दूसरा वर्ण सरल रेखा का है, और एक वर्ण होने के कारण जब हम उसको जोड़ के शब्द बनाएंगे तो वक्र होने के कारण हमारी पेंसिल किसी न किसी शब्द में फंस सकती है, और पेंसिल अगर स्टेनोग्राफी में फंसती है दोस्तों तो हमारी गति पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे हम धारा प्रवाह लिख नहीं पाते हैं और हमारी पेंसिल रुक जाती है और डिक्टेशन छूटने लगती है। डिक्टेशन ना छूटे, हम धारा प्रवाह बिना रुके लिख सकें, इसके लिए जितने भी वक्राकार व्यंजन बनेंगे वो सब हम दो दो ड्रा करेंगे उनकी आउटलाइन को। इसको आप समझिए। चलिए हम एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं गोले के रूप में। इसमें अगर ज्यादा समझाएंगे आपको तो ये काट काट हो जाएगी। चलिए हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। ये आप एक दूसरा गोला ड्रा कर लिया वक्र, इसको हम क्रॉस के निशान से काट देते हैं, ठीक है। ये काट दिया। अब जो इस साइड वाला हिस्सा, ये देखिए ऊपर से नीचे और ये ऊपर से नीचे, ये जो रेखाएं बन रही है ये आपकी ता वर्ग बनाएंगी। ता वर्ग के जितने व्यंजन है वो सब इसी रेखा से बन जाएंगे, ता वर्ग, ठीक है। कैसे? ये देखिए ये रेखा और ये रेखा, ये भी ऊपर से नीचे की ओर बन रही है। ये ता ऊपर से नीचे की ओर, ता ऊपर से नीचे की ओर। अब ये दो ताव है। अब आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि हम क्या दोनों ता लिखेंगे? हाँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे वर्णों की तब आप दोनों ता की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एक की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक भूल जाएंगे, इसलिए जब वर्णमाला की आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों ता की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि जितने भी वर्ण हैं, जितने भी बताएंगे हम आपको, उतने वर्णों की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब दो ता बन सकते हैं तो दो था भी बनेंगे। ता हल्का बनेगा, ता में कट लगा देंगे था हो जाएगा, ता को गाढ़ा कर देंगे दा हो जाएगा, और दा को कट लगा देंगे तो था हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हम आपको पेंसिल से तो नहीं बता सकते बोर्ड पे, हम आपको बोर्ड पे उसके मार्कर से बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे गाढ़ा और हल्का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको स्टेनो जो प्रैक्टिस की जाती है इसकी एक कॉपी होती है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा कॉपी कैसी कॉपी होती है। या तो आप किसी बुक स्टॉल पे जाइएगा, स्टेनोग्राफी की नोटबुक बोलिएगा वो दे देंगे, और इसकी एक स्पेशल पेंसिल भी आती है। आप स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस जो नॉर्मल नोटबुक में और नॉर्मल पेंसिल से ना करें, इसकी स्पेशल आपको स्टेनो की पेंसिल और नोटबुक मिलेगी, उसी में करें प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये गाढ़े हल्के को हम बता रहे थे आपको कि गाढ़ा हल्का जो आपका मैं बोर्ड पे नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जब आप कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से गाढ़ा और हल्का का ध्यान रखते हुए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इस वक्र का एक हिस्सा ये ऊपर का बच गया था, एक हिस्सा नीचे का बच गया, ठीक है। तो ऊपर वाले को ये जो लाइन ड्रा की इसको हम क्या पढ़ेंगे? मां, और नीचे वाले को ये इस तरीके से इसको पढ़ेंगे ना, ठीक है। देखिए कैसे ड्रा करेंगे? मां इस तरीके से ले जाएंगे, ये मां बन गया, और नीचे वाले को ना पढ़ेंगे इस तरीके से, ये ना और मां हो गए, ठीक है। देखिए हमने जैसा कि अभी बताया प्रत्येक वक्र व्यंजन के लिए हम दो दो आउटलाइन ड्रा करेंगे, तो इनके लिए भी दो दो ड्रा होगी। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको मैं सही कर दे रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। देखिए मां और ना बेसिकली आपकी ये होती है मूल रूप से, जो ओरिजिनल मां और ये ना होती है, ये है आउटलाइन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो अब क्या है, जैसे ये ना है, ना में अगर आपने कट लगा दिया तो ये मां बन जाती है, और मां में अगर कट लगा दिया तो ना बन जाती है। तो देखिए दोनों के लिए हो गए, मां वर्ण के लिए दो आउटलाइन हो गई, एक ये मां हो गई और एक ये मां हो गई। मतलब कि ना में अगर हमने कट लगा दिया तो क्या हो गया, ये मां पड़ी जाएगी, और ये ना है, और ना मां में अगर कट लगा दिया तो वो ना पड़ी जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके फिर से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा ला और रा। अब ये तो वक्त हो गया, अब दूसरा एक और ड्रा कर लेते हैं ताकि इसमें ज्यादा ना हो। चलिए एक और वक्र ड्रा कर लिया, इसको हमने क्रॉस से काटा था, इसको हम क्या करेंगे प्लस के साइन से काट देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये मैं आपको इसे समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके, नहीं तो मैं सीधे सीधे भी आपको बता सकता हूं कि का के लिए ये आउटलाइन कर लें, खा के लिए ये आउटलाइन कर लें, गा के लिए ये आउटलाइन कर लें, ठीक है। बेसिकली सीधे सीधे मोस्टली लोग ऐसे ही बताते हैं,
लेकिन आपको हो सकता है आप पहली बार स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, अब सबको ही पहली बार ही सीखता है, तो समझ में ना आए, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, ये कैसे ये ही का क्यों हो गई, ये वाली का क्यों नहीं हुई, तो इसको तो नहीं मान सकते, कुछ तो हमें मानना पड़ता है, लेकिन जिस होने के लिए जो आउटलाइन मानी गई है फिर वो उसी से ही ड्रा होगी। उसके लिए फिर आप ये नहीं बदल सकते कभी का ये लिख दिया कभी का ये लिख दिया, नहीं, जिसके लिए जो हमने आउटलाइन बता दी इन वर्डों के लिए अब यही आउटलाइन फिक्स हो गई, आपको ये समझ ले, ध्यान में रख ले अच्छे से, ठीक है। अब ये देखिए हमने बताया आपको ये हिस्सा आपका ला से लड्डू बनेगा, ये हिस्सा ऊपर से नीचे, ये देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे, ये आपकी रा से रस्सी, ठीक है, कैसे, ये ला नीचे से ऊपर, अब ला भी दो बनेंगे, देखिए एक तो ला पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि ला नीचे से ऊपर को बनाया जाए, दूसरी जब हम कभी मान लीजिए शब्द बनाएंगे आगे चल के तो हमारी ला पे फंस सकती है कि हमें ऊपर की बजाय नीचे को बनाना सरल लग रहा हो, तो हम उस स्थिति में ला को हम नीचे की ओर भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखने में सेम ऐसी ही लगेगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब ये दो ला हो गई, ऊपर भी बना सकते हैं और नीचे को भी, लेकिन ज्यादा प्रयोग इस वाली ला का किया जाता है, ठीक है। इसके बाद रा आ जाइए, हमने बताया आपको ये रा हो गई, ठीक है, ये रा हो गई। इसके बाद एक रा वक्र रेखा हुई, एक रा जो है रा व्यंजन वो सरल रेखा से बनेगा, देखिए ये हमने आपको यहाँ से ऊपर चा बनाया ना, अभी चा ऊपर से नीचे की ओर रेखा ड्रा हो रही है ऊपर से, और इसका बीच का जो एंगल है वो भी ज्यादा होता है। जब हम रा बनाएंगे तो लाइन पर से ऊपर की ओर एक रेखा ले जाएंगे और इसको रा पड़ेंगे, और इसका एंगल भी जो बहुत कम होगा, 45 समथिंग होगा, ठीक है, इसमें कोई हमें एंगल नहीं नापना, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, बस एक अंदाजे से हम बना लेंगे नीचे से ऊपर, ठीक है, सीधी सरल रेखा रहेगी और थोड़ा सा बस झुका के रखेंगे, ऐसा न रखें बस चा में और रा में अंतर हो सके, ये चा व्यंजन और ये रा व्यंजन, ठीक है। और अंतर एक क्या होता है, जब चा बनाएंगे तो ऊपर से नीचे बनेगी और रा बनाएंगे तो नीचे से ऊपर बनेगी, ये अंतर होता है, ठीक है, मेन दिशा का अंतर होता है, दिशा अगर आपको समझ में आ गई तो फिर इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी दो रा हो गई, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं सा पे, देखिए जो नीचे के दो हिस्सा बने हैं ये देखिए, पहले एक बात समझा दें, हमने तीनों सा एक जगह एक साथ लिख दी है, तीनों सा एक साथ किसी लिखी है कि देखिए शॉर्ट हैंड में क्या है, शॉर्ट हैंड में हमें कोई ये भाषा नहीं है, ये एक किसी भी हिंदी स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड हिंदी आत्मलिपि हम सीख रहे हैं, तो हिंदी आत्मलिपि में आपको हिंदी वर्णमाला में बता रहा हूं, तो हिंदी से ही आपको सीखनी है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी स्टेनोग्राफी का मतलब ये है कि आप किसी भी शब्द को, हिंदी के किसी भी शब्द को कम समय में शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से लिख लें और लिखने के बाद पुनः उसको अनुवादित कर लें या पढ़ लें। अगर पढ़ लेंगे तो उसको बेसिकली टाइप करके ही टेस्ट होता है, पहले स्टेनोग्राफी लिखनी पड़ती है, उसको वापस टाइप करके आपको या हाथ से लिख के देना पड़ता है, हिंदी में रूपांतरित करके देना पड़ता है, जिसको ट्रांसलेट बोल सकते हैं आप या अनुवादित बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों सा के, क्योंकि उच्चारण सा निकलता है, आप हिंदी ग्रामर में जाएंगे बोले नहीं तीनों सा में अंतर होता है, यहाँ ग्रामर की बात नहीं हो रही, स्टेनो की बात हो रही है, तो यहाँ इन तीनों सा के लिए एक ही सा का प्रयोग करेंगे, और जब भी आपका कोई शब्द आए तो आपको हिंदी ग्रामर के हिसाब से उस सा वर्ण का जब अनुवादित करेंगे मैटर को, तो उस सा जो जिस शब्द में जो वाली सा प्रयोग होती है उसको वैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों के लिए एक ही सा का प्रयोग करेंगे। देखिए हमने आपको बता दिया ये सा, ये तीनों सा के लिए ये वर्ण हो गए, क्योंकि वक्राकार है तो प्रत्येक वक्र के लिए दो दो आउटलाइन बन रही है, तो यहाँ भी सा के लिए दो ही आउटलाइन बनेगी, एक सा ऐसे बनेगी ऊपर से नीचे और एक सा ये ऊपर से नीचे, दोनों बन गए, ठीक है। आप इसको चाहे ऐसे भी बना सकते हो, अब आप कहोगे कि ऐसे क्यों नहीं बनाया, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं या वर्ण, जितने ये इतने वर्ण बनाए आपको इतने समझ में आ गए। अब यहां से चलते हैं या और वर्ण। या देखिए जैसे हमने भी आपको रा बताया, समझाने के मैं बता रहा हूं, पहले रा बनाया, लेकिन हमने क्या किया, नीचे से पेंसिल उठाई थी, नीचे से ऊपर की ओर ले गए।
अब इस रा में क्या करेंगे, अंदर की ओर एक गुंडी जोड़ देंगे, अंदर की ओर। ये तो इसको बनाएंगे कैसे, इस तरीके से, पहले गुंडी फिर ऊपर ले जाएंगे सीधे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये या आप जब बनाएंगे तो हो सकता है आपको कि थोड़ी बनाने में दिक्कत आए, लेकिन आप जितने भी वर्ण मैंने बताए, जिस वर्ण में आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आए, उस वर्ण की आप अलग से 2-3 पेज भरें, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब ये या बन गई, इस या को बाहर की तरफ कर देंगे, इस तरफ से, तो ये वाह बन जाएगी, ठीक है। अब इस या ये बनाया, इसको बंद कर देंगे तो ये हा हो गई। कैसे बनेगा फिर से बताते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक चीज आप देखना, ध्यान देना, जिस तरफ से ये हुक लग रहा है उस तरफ से वर्ण बनना चालू हो रहा है। याद करने के लिए एक तरीका आप ये दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अब एक ये तो या और वह एक बनेगी, लेकिन हा जो है वो 2 वर्ण बनेंगे, एक ये बन गया और एक ये बन गया। दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ से शून्य के गोला लग रहा है उस तरफ से वर्ण बनना स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब ये हा हो गया, इसको हड़ा बोलते हैं, हड़ा। तो हड़ा जी हा निकल रहा है, हा व्यंजन को कट लगा देंगे तो हड़ा पड़ा जाएगा। इसका प्रयोग कहां पे होता है, हड़ा, जैसे पढ़ना, आगे बढ़ना, बढ़ना, ठीक है, इस तरीके में जब भी शब्द आते हैं उसमें हड़ा का प्रयोग होता है। अब ये अड़ा आ गया, अड़ा, रा बनाया हमने, ये आपको रा, अरा होता है, अरा, तो रा व्यंजन से कट लगा देंगे रा व्यंजन में, ये अड़ा पड़ा जाएगा। रा व्यंजन कैसे बनता है, नीचे से एक ऊपर, ऊपर से एक नीचे, ठीक है, एक वक्राकार, एक ये। जब भी अड़ा है, इन दोनों में से जो भी आपको लगे वो आप बना लें। ये जरूरी नहीं, प्रैक्टिस जब आप वर्णमाला की करेंगे तो प्रत्येक वर्ण की करेंगे, लेकिन जब आगे चल के आप जब शब्द बनाएंगे तो आप प्रत्येक जो वर्ण है, जैसे मान लीजिए पर लिखना है तो आप पा बनाएंगे, रा दोनों थोड़ी ना बनाएंगे, एक ही रा जो आपको सुविधाजनक लगे, जिससे आपका हाथ आसानी से चल सके, उस वर्ण को आप कॉपी में ड्रा करेंगे, दूसरे वाले व्यंजन को नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप हमने 2 अड़ा बता दी, 2 रा बता दी, तो अब जब भी रा आएगा तो आप 2 रा, दोनों रा को बनाओगे, नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अड़ा आ गया तो एक ही अड़ा लगेगा, बनेगा, जो आपको सुविधाजनक लगे आपके हाथों को, कि कौन सा अड़ा बनाने से हमारी कॉपी में आसानी से हाथ बना ले रहे हैं, ठीक है, उसी वर्ण की आप प्रैक्टिस कर लेना है। अब ये अंगा आया, ये अंगा, इसमें अंग निकल रहा, अंग, तो ना गायत्री देखिए आप ध्यान दें, तो ना का उच्चारण निकल रहा है, तो ना वर्ण हमने आपको ये बताया था, तो ना को यहाँ पे गाढ़ा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गाढ़ा, तो ये अंगा पड़ा जाएगा। यहां तक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये आपकी जो ऋषि प्रणाली हिंदी आशुलिपि की मेन वर्णमाला है, ये आपकी सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इतने वर्णों की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा अभी, उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, एक बार समझा देता हूं। का के लिए ये रेखा है, खा के लिए ये, पहला वर्ण का हल्का बनेगा, दूसरा हल्का कटा हुआ, तीसरा गाढ़ा बनेगा, चौथा गाढ़ा कटा हुआ। इसी तरीके से पावर का हल्का बनेगा, ऊपर से नीचे आएगा। ये ध्यान रखें, विशेष दिशा का जरूर ध्यान रखें। अगर आपने गलती प्रैक्टिस कर दी, ऐसे बनना दिए ऐसे और बना दिया आपने ऐसे, तो एक सिंगल वर्ण तो अपना लेंगे, लेकिन जैसे ही चल के आप आगे चल के शब्द बनाना, 2 वर्णों को या 2 से अधिक वर्णों को बनाना जोड़ना सीखेंगे, तब आपको एक प्रॉब्लम करेगा, तब आप जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए दिशा को ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये पा इस तरीके से बनेगी, पा हल्का बनेगा, कट के लगेगा, पा को गाढ़ा कर देंगे, बा को कट लगा देंगे, पा गाढ़ी है तो बा भी गाढ़ी बनेगी, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, पहला वर्ण सबका हल्का बनेगा, दूसरा वर्ण हल्का और कटा हुआ बनेगा, तीसरा वर्ण गाढ़ा बनेगा, चौथा वर्ण गाढ़ा और कटा हुआ बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरी वर्णमाला समझ में आ गई होगी। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ वर्ण जो है वो नहीं बताए हैं, जैसे कि छा छत्री, और ज्ञानी। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये तीनों वर्ण जो है, आप हिंदी वर्णमाला अगर ग्रामर आपने पढ़ी होगी तो आपको वहां पे बताया गया कि ये तीनों वर्ण स्वतंत्र नहीं है, ये तीनों संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब ज्वाइंट व्यंजन, ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट, 2 व्यंजनों में जब ज्वाइंट लगता है तो उसको ज्वाइंट संयुक्त करते हैं, मतलब 2 व्यंजनों को मिला के ये व्यंजन बने हुए हैं। तो छा किससे बना है, का और सा से। तो का के लिए हम पहले आपको बता चुके, देखा ये
ये है, और सा हमने आपको ये बताया, तो इन दोनों में मिला के आप सा बना लेंगे। या दूसरा तरीका और आपको बता दें कि शा के लिए सीधा सिंपल, स्टेनो में जब भी आपको शा लिखना हो तो आप छा छाता का प्रयोग करें। छा छाता ये है, इसकी आउटलाइन ये है, तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं छा छाता का। या आपको लगे कि छा छत्रिया में लिखना है तो का शा लिखें। मैं बता दूं अधिकतर ये प्रयोग में हो जाता है, और जब वापस हम अनुवादित करते हैं तो लिखते स्टेनो में कक्षा है, और वापस जब अनुवादित करते हैं तो कक्षा उसको पढ़ते हैं। कक्षा होता नहीं, कक्षा होता है। इसी तरीके से दक्ष होता नहीं, दक्ष होता है। ठीक है, इसी तरीके से ता, ता और रा से बना है। ठीक है, और गा, गा और यहाँ से बना है, तो यहाँ होता नहीं है, तो गा और यहाँ की जगह हम या कर लेंगे। तो इन ता और रा हमने बता रखा है आपको, ता ये है और रा ये है, तो इन दोनों को मिला के जब भी ता आएगा ता और रा को मिला के बनेगा गा। या के लिए गा और या, गा के लिए व्यंजन ये है गाड़ा, और या के लिए ये व्यंजन है। जब भी क्या आएगा तो गा और या, मतलब कि या जब भी आएगा तो गा की आउटलाइन और या की आउटलाइन से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो इनके लिए कोई आउटलाइन आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना है। इतना समझ आ गया। अब एक वर्ण और बच रहा होगा, अना। ठीक है, जैसे अब इसको कैसे लिखते हैं, इसके लिए भी कोई बता दूं कोई वर्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस स्टेनो में। लेकिन जब हिंदी में है तो हम हिंदी आप सीख रहे हैं तो आता भी है, तो कैसे लिखेंगे। जैसे कभी गुण आ जाता है तो आपने देखा होगा, अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए कैसे लिखो, तो क्या लिखोगे आप, गुण लिखोगे। ठीक है, यहाँ ना का प्रयोग किया। जैसे कभी कभी आ जाता है गणना, तो गणना को गणना तो लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखते हैं, गणना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रा का प्रयोग होता है, यहाँ पे ना का प्रयोग हो रहा है। तो बेसिकली आप रा या ना दो ही वर्णों से इसको पढ़ा जाता है। जैसा दो वर्णों के बीच में इसका जैसा उच्चारण निकल रहा होता है, वैसे ही अना के लिए सब हम प्रयोग कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि रा या ना, इन दोनों में से किसी एक को प्रयोग करके हम अना पढ़ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट से शॉर्ट हमें इसको कम से कम रखने हैं वर्ण, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बनाने के लिए तो मैं इसके लिए भी आउटलाइन बता दूं, लेकिन एक एक्स्ट्रा आउटलाइन हो जाएगी जो कि कोई फायदामंद नहीं है, क्योंकि इससे कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये इतनी वर्णमाला आपकी ये पूरी कंप्लीट हो गई। ये आपकी ऋषि प्रणाली हिंदी आत्मलिपि की वर्णमाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वर्णमाला समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए ये कॉपी होती है, जो स्टेनो की कॉपी होती है, वो इस तरीके के आकार में आती है, लंबी नोटबुक। देखा होगा आपने टीवी में, रिपोर्टर्स लोग जो लिए होते हैं कॉपी, वो होती है। उसमें मान लीजिए ड्रॉ है, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की हुई होती है इस तरीके से। तो इसकी आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे ये पूरी वर्ड है, ये वर्ग है पूरा का वर्ग, तो आप हिंदी में लिख लेंगे का, खा, गा, गा। ये तो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, पूरी लाइन भर गई। जब आप पेंसिल से लिखेंगे तो केवल एक बार कॉपी के इतने हिस्से में केवल लिख जाएगा आपका का, खा, गा, गा पूरा। आपको स्टेनो की प्रैक्टिस करनी है आउटलाइन की, तो आपको हिंदी केवल एक बार लिखनी है। इसके बाद पूरे पेज में आपको कहीं भी हिंदी नहीं लिखनी है, मतलब कि का, खा, गा हिंदी में नहीं लिखना। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना कैसे, एक बार का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, इस तरीके से पूरा पेज का, खा, गा भर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे नेक्स्ट पेज पे हिंदी में पहले पा, खा, बा, भा लिखेंगे, और उसके सामने एक बार देख के आउटलाइन वीडियो को देख के अच्छी तरीके से पा, फा, बा, भा एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद जब समझ में आ जाए तब प्रैक्टिस करें, ये ध्यान रखें। अगर एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो वीडियो को 2, 3, 4 बार जितनी बार आप देखें, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लग रहे हैं। यही फायदा है वीडियो में देखने से कि आपको दोबारा बैक करके आप दोबारा से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से जब तक समझ में ना जाए तब तक कॉपी में इसको प्रैक्टिस ना करें। पहले अच्छी तरीके से आप समझ लें, इसके बाद कॉपी में इसको ड्रा करें और इसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। और खास करके दिशा का जरूर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाढ़े हल्के का ध्यान रखें, दिशा का ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो गई। अब आगे हम आपको बताएंगे कि दो वर्णों को जोड़ के कैसे जोड़कर शब्द बनाते हैं। आगे का जो वीडियो होगा वो शब्द रचना होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।